हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए कोर्स शायद आपके लिए सही चॉइस नहीं है। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सबको शॉर्टकट पसंद है, यहाँ पर समय बचता है और कई बार हमारे पैसे ही बच जाते हैं। मगर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट बता दे जहाँ पर आपका समय भी बर्बाद हो रहा हो और पैसे भी ज़्यादा लग रहे हो, तो बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए मेरे ओपिनियन में एक ऐसा ही शॉर्टकट है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें वो 5 रीज़न की क्यों ये शॉर्टकट आपके लिए शायद से सही चॉइस नहीं है, लेट मी जस्ट फर्स्ट क्विकली टेल यू कि ये बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए कोर्स असल में है क्या। सो बीकॉम के 4 साल के कोर्स के साथ आपको एसीसीए इस कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग सेमेस्टर में डाल के पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर के एसीसीए की 13 में से 9 पेपर आपके यहाँ पर एग्जाम हो जाते हैं और बचे हुए 4 प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स अब आपको देने होते हैं एसीसीए बनने के लिए। बीकॉम के सब्जेक्ट्स के पढ़ाई के साथ साथ आपको एसीसीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। एसीसीए के स्किल लेवल के 5 पेपर और प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर आपको यहाँ पर साथ में पढ़ाए जाएंगे। और जो पहले 4 पेपर हैं, पेपर F1 to F4, वो नहीं पढ़ाए जाते फिलहाल। आपको यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम है वो आपको खुद से उसकी फ़ीस बेयर करनी पड़ती है। ये फ़ीस तकरीबन 1 लाख के आसपास होती है। ठीक है जी, तो ये तो मैंने एक बेसिक्स आपको दे दिए कि बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए कोर्स असल में है क्या। चलिए भाई, ये बात करते हैं फटाफट से कौन से वो 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये कोर्स रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टार्टिंग विद रीज़न नंबर 1 विच इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट। मैं इस तरह की अनबायस्ड करियर रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आप अपना करियर डिसीजन जो है ना वो सही चीज़ों के बेस पे, फैक्ट्स और ऑनेस्ट फैक्ट्स के बेसिस पे ले सकें। अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, तो पहली बात करते हैं ड्यूरेशन। अब जैसे कि हमने कहा कि ये कोर्स को शॉर्टकट की तरह दिखाया जाता है, बट क्या ये असल में एक शॉर्टकट है? भाई एवरेज ड्यूरेशन अगर आप बिना इस कोर्स में घुसे, बीकॉम आप कॉलेज में अलग से कर रहे हो, एसीसीए को कोचिंग वगैरह से पढ़ करके कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 साल के अंदर एसीसीए कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। और ये जो बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए का कोर्स है, इसका पूरा ड्यूरेशन 4 साल है। तो शॉर्टकट कैसे हुआ? और ये कोई नया मॉडल नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स इस मॉडल के थ्रू ऑलरेडी जा चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो बीकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए इस कोर्स को पढ़ करके अपना बीकॉम वगैरह क्लियर कर चुके हैं, अगर आप सच में इस कोर्स से आपने फ़ायदा उठाया है और आपने एसीसी के पेपर्स वगैरह करे हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो ताकि आपका भी पक्ष में रख सकूं। ऐसा करने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बट रीच आउट करेंगे तो प्रूफ के साथ करना। तो आपकी साइट भी मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर शेयर करूँगा। जी, अब बात करते हैं दूसरी, और वो है बेसिक्स का बेसिंग होना। देखिए, ऐसा है कि आपको पहले 4 पेपर जैसा कि मैंने बताया वो नहीं पढ़ाए जाते। अब ये 4 में से जो 2 पेपर होते हैं, विच इज़ बिजनेस इन टेक्नोलॉजी एंड कॉर्पोरेट लॉ, ये जो 2 पेपर हैं ये फाइन है, इट इज़ ओके इफ़ यू मिस दैट। क्यों? क्योंकि बीकॉम के अंदर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जाता है और बिजनेस इन टेक्नोलॉजी के कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं बीकॉम के अंदर। बट प्रॉब्लम आती है कि भाई आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे पेपर्स को मिस कर जाते हैं। अब ये जो पेपर होते हैं स्किल लेवल के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर के बेसिक्स को फॉर्म करते हैं। और बिना बेसिक्स के ये पेपर जो एसीसीए के सेकेंड लेवल के हैं, स्किल लेवल के हैं, इसके अंदर आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कैसे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, स्पेशली तब जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर है। अब आपने एमए मिस कर दिया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई, तो प्रोफेशनल लेवल के अंदर एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कैसे परफॉर्म करेंगे? आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, और वो है टीचिंग आवर्स। लेट्स जस्ट से कि आपको बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड मिल गई है, जैसे कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, बट आप प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर जैसे टफ पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं और वो फैकल्टी हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही दे पा रहे हैं। तो अच्छे फैकल्टी होने का भी क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, ऐसा होता है कि अनलाइक कोचिंग क्लासेस में तो टफ पेपर है, ज़्यादा समय मांगता है, तो ज़्यादा घंटे उसको पढ़ाया भी जाता है। बट ऐसा आप कॉलेजेस के अंदर नहीं कर सकते। कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करने होते हैं, स्केड्यूल फॉलो करना होता है, और आपको वो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही टीचर्स को देते हैं वो स्टूडेंट को पढ़ा पाएँ। और एसबीएल जैसे पेपर के लिए 4 घंटे अगर आपको हफ्ते में दिए जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है ऐसे पेपर को समझने में। और कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर हफ्ते में आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ा रहे हैं तो एक सेमेस्टर के अंदर एसपीएल का बेयरली कोर्स ही कंप्लीट हो पाएगा।
तो मेरे कुल मिला के यहाँ 4 सवाल हैं इस पॉइंट के अंदर। पहला ये कि भाई आप रिवीजन का क्या होगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरिंग कौन करेगा, तीसरा आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे क्या, वो सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट कराएंगे, और चौथा सवाल है व्हाट इफ़ यू डोंट गेट द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। तो ये सारे सवाल मेरे निकल करके यहाँ पर आते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब वो है वैल्यू। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि ठीक है सर 9 ACCA के पेपर की एग्जामिशन तो मिल गई ना, हम जब जॉब के लिए जाएंगे तो हमारे पास BCom प्लस ACCA के 9 पेपर होंगे, एम्प्लॉयर्स को हम बताएंगे तो दूसरे जो BCom हैं उनसे तो बेटर सिचुएशन होगी हमारी, उनसे बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। ये आंसर इज़ नो। अगर आपने ये 9 पेपर की एग्जामिशन ले लिया है और आपने BCom कंप्लीट कर लिया है और अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप बाकी BCom से बेहतर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें ही पता है कि आपने सिर्फ 9 पेपर के एग्जामिशंस लिए, आपको रिक्विजिट नॉलेज नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी 9 एग्जामिशंस बेकार है। एम्प्लॉयर आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप इन 9 एग्जामिशन के अलावा प्रोफेशनल लेवल के कम से कम 2 से 3 पेपर पढ़कर एग्जाम देकर क्लियर कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो BCom प्लस 9 एग्जामिशंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। पांचवी और आखिरी बात करते हैं फटाफट से, और वो करते हैं कॉस्ट, क्या हमारा खर्चा बचेगा। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्लेन BCom करते हैं, ACCA बिना एग्जामिशंस के लेते हैं, कोचिंग वगैरह लेते हैं, आपका टोटल एक्सपेंस जो है 5 लाख के आसपास निकल करके आता है। अब ACCA कॉस्ट और स्टडी प्लान के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, चाहें तो उसको देख सकते हैं कि खर्चे का ब्रेकअप क्या है। बट जब आप BCom इंटीग्रेटेड विद ACCA करते हैं, उसमें 9 एग्जामिशन आपको मिलते हैं, बचे हुए प्रोफेशनल लेवल की फ़ीस वगैरह आप बियर करते हैं और कोई कोचिंग नहीं लेते, तो 5 लाख का आसपास का आपका खर्चा यहाँ पर भी आएगा। ये खर्चा ज़्यादा हो सकता है अगर कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, या फिर आप कॉलेज के अलावा कोचिंग को भी रिजॉर्ट करते हैं ACCA के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने के लिए। अगेन मैं कॉल आउट करूँगा उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी इस मॉडल के थ्रू जा चुके हैं। प्लीज़ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, बताएं आपका कितना कॉस्ट लगा था और क्या आप सक्सेसफुली क्लियर कर पाएँ। आई वुड एनकरेज यू टू कमेंट सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले। फिलहाल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, प्लीज़ किसी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन मत करें। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन वगैरह ये लोग ले लें सच कहने के लिए। तो आइए जी कंक्लूड करते हैं अपने डिस्कशन को। अब देखिए, मैं किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप अगर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको टीचर्स का फुल सपोर्ट मिल रहा है जो ACCA क्लियर करने में आपकी मदद करते हैं, डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, स्किल्स आपको गेन करने में मदद करते हैं, देन गो फॉर इट। अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं, अपने पे भी भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई हार्म है। बट ये जो मैंने 5 फैक्टर्स बताए, ये इसको ध्यान में रखना, उसके बाद ही अपने डिसीजन को लेने के लिए जाना। अगर आप ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले चुके हो और अब इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखकर ना आप डिस्करेज मत होना कि हमने कहाँ एडमिशन ले लिया, गलती तो नहीं कर दी। देखिए, अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प इसके अंदर, आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट के अंदर स्टडी प्लान लिख दो आप, ठीक है ना। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो, अपने स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो आई कैन हेल्प यू प्रिपेयर ए वीडियो, राइट। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करवाएं अगर इस कोर्स के अंदर आपने एंटर किया है तो, राइट। बस फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, और अगर ज़रूरत महसूस होना, अगर ACCA के सब्जेक्ट्स ऐसे कोर्स में एंटर करने के बाद आप नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, सो प्लीज़ गो फॉर अ कोचिंग, राइट। किसी अप्रूव लर्निंग पार्टनर के पास जाएं और पढ़ाई करें अलग से। बट जस्ट मेक श्योर कि BCom के साथ आपने अगर इंटीग्रेटेड कोर्स लिया है ACCA का, जस्ट मेक श्योर कि ACCA की सब्जेक्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको वैल्यू मिलेगी करियर में। फिलहाल मैं ACCA इंटीग्रेटेड वाले जो कोर्सेज होते हैं सिर्फ उन्हीं केसेस में रिकमेंड करता हूँ जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपने करियर के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, पढ़ने को तैयार हैं, तो आपके लिए MBA या MCom इंटीग्रेटेड विद ACCA एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि वो 8 पेपर 2 या 3 साल के अंदर क्लियर कर लें। अब हर 3 महीने में एक पेपर देना ना मुमकिन नहीं होता है। बट अगर आप MCom इंटीग्रेटेड विद ACCA में एडमिशन लेते हैं अपने फुल टाइम जॉब के साथ, तो इट इज़ पॉसिबल कि 9 एग्जामिशन के बाद बचे हुए जो 4 पेपर है वो 2 साल या मैक्स टू मैक्स 2.5 या 3 साल के अंदर आप कंप्लीट कर लें। ये फिर भी प्रैक्टिकल होता है, केवल प्रैक्टिकेबिलिटी पॉइंट से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, बट इसके अंदर भी एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आपको ये काम करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि भाई जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि आप CA वगैरह कर रहे हैं और अब आप ACCA में एंटर करना चाहते हैं और आपको 9 एग्जामिशंस नहीं मिल रही है बिकॉज आपने CA फाइनल नहीं कर रखा है। सो इस केस के अंदर भी यू कैन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच टू ACCA,
तो भी आप MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 9 एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं और आप जल्दी से ACCA को कंप्लीट कर सकते हैं बाकी के 4 पेपर दे करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आपको अपने डिसीजन मेकिंग में कुछ मदद मिली होगी। आई एम श्योर आपकी कुछ और भी डाउट्स और क्वेरीज होंगे, तो कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट से अपने डाउट्स और क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलूंगा